बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। महात्मा गांधी ने चंपारण में कहा था कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। देश के इस बेहद गंभीर विषय को हल करने के लिए गांधीवाद का नशा मुक्ति सिद्धांत वर्तमान में कहीं ज्यादा प्रासंगिक बनता जा रहा है। आज उसी महात्मा की जन्मस्थली गुजरात से शराब के कहर की खबर सामने आई। गुजरात ड्राई स्टेट है, यानी वहां पर शराबबंदी है, लेकिन फिर भी कौन वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को जहरीला घूंट पिला दिया। इसी जहरीले घूंट से 28 जिंदगियां अकाल मौत का शिकार हो गई। मौत 28 लोगों की, वजह जहरीली शराब, राज्य शराबबंदी वाला गुजरात। जिस गुजरात में पिछले 6 दशक से ज्यादा लंबे वक्त से शराबबंदी है, वहां न सिर्फ जहरीली शराब बिक रही है, बल्कि लोग पी पी कर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हैरानी तो ये कि ना तो पुलिस को इसकी भनक लगी, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। जब तक अधिकारियों की नींद खुलती, तब तक 28 लोग हमेशा के लिए सो गए थे। ये गुजरात के बोटाद जिले की तस्वीर है। नशे की चाहत में लोगों ने बिना किसी परवाह के जहरीली शराब पीकर या तो जान दे दी या फिर अस्पताल पहुंच गए। हो सकता है मौत का आंकड़ा अगले कुछ घंटों में फिर से बढ़ जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोगों ने 40 रुपए में शराब का पैकेट खरीदा था। कई लोगों का इलाज अब भी जारी है। शराब के नाम पर लोगों को सीधे केमिकल पिला दिए गए। और पूरी बात जो है वो स्पष्ट हो गई है कि ये कहाँ पिया गया, केमिकल कहाँ से आया, कहाँ रखा गया, किसको सप्लाई हुआ, कैसे उसको बांटा गया। जिस तत्परता से पुलिस अभी पूरी जांच का दावा कर रही है, उसी गुजरात पुलिस को लोगों की मौत से पहले किसी बात की भनक तक नहीं थी कि कैसे शराब बनाए जा रहे थे, कहां से सामान जुटाए जा रहे थे, कहां से इसकी सप्लाई चल रही थी और कैसे चुपके चुपके मौत का पैकेट जहरीली शराब के तौर पर लोगों के हाथों में थमाए जा रहे थे। ये सोचकर ही आपका शरीर सिहर उठेगा कि जिस मिथाइल केमिकल का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कामों में होता है, लोगों को उसी केमिकल में कम पानी मिलाकर पिला दिया गया। ज्यादा मिथाइल केमिकल में कम पानी मिलाकर बेचा गया। आरोपियों ने मिथाइल केमिकल चोरी करके बेचा। 460 लीटर मिथाइल केमिकल जब्त किया गया है। पैसे कमाने के लिए केमिकल में पानी मिलाकर बेचा गया है। अब ये इसके पास मटेरियल था, ये गोडाउन का खुद ही इंचार्ज था, तो इसमें से 600 लीटर इसने 22 तारीख को इसका बुआ का लड़का है संजय, उसको इसने दिया था। और संजय ने फिर इसको आगे अलग अलग लोगों को बोटाद जिला में सप्लाई किया। और उसके पास टोटल 600 लीटर था, जिसमें से 200 लीटर उसने एक पिंटू नाम का आदमी है उसको दिया, एक अजीत दिलीप नाम का आदमी उसको दिया, और 200 लीटर उसने खुद के पास रखा। इस तरह से फिर इन लोगों ने इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। पुलिस ने इस पूरे केस के मुख्य आरोपी जयेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो अहमदाबाद से मिथाइल चोरी करके बोटाद में लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर पैसे कमाना चाह रहा था। पुलिस ने अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जयेश भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जयेश केमिकल कंपनी के गोदाम में स्टोर कीपर था। केमिकल कंपनी से ही मिथाइल की सारी चोरी की गई। गुजरात में साल 1960 से शराबबंदी है, बावजूद इसके ये सब एक महज दिखावा बनकर रह गया है, जिसका ताजा सबूत है बोटाद जिले की यह घटना। गुजरात में कानूनी तौर पे नशाबंदी है। शराब यहाँ पे बेची नहीं जा सकती, तो इतनी धड़ल्ले से शराब कैसे बिक रही है? चारों तरफ अगर आपको गुजरात में शराब चाहिए तो शराब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का कहते हैं कि धंधा है, ये कैसे शराब बिक रही है? और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार गुजरात के अंदर नकली शराब की वजह से लोगों की मौत हुई है। गांधी सरकार के गुजरात में शराब की बिक्री आम हो गई है। नशाबंदी कानून कागज पे है। गांव से लेकर गांधीनगर और शहर से लेकर सचिवालय तक हफ्ता राज है। गृह विभाग, जिसका जिम्मेदारी है कि गुजरात के नागरिकों को सलामती दे, इसका रक्षण करे, पर गृह विभाग ही भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर सीधे सीधे गुजरात सरकार को घेर लिया है। वैसे ये सवाल तो है कि जिस गुजरात में शराबबंदी के बावजूद ऐसी घटनाएं हो जा रही है,
फिर भी कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, न ही उस स्तर से सवाल उठाए जाते हैं। ये हाल तब है जब 2017 में शराब को लेकर गुजरात सरकार ने कानून को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। 2012 से 2014 तक कुल 177 लोगों की मौत हुई। 2012 में कुल 143 लोगों ने जान गंवाई। अहमदाबाद में 2009 में जहरीली शराब से 140 मौत हुई। सूरत में 2016 में जहरीली शराब से 23 मौतें हुई। अब गुजरात के बोटाद की घटना के बाद राज्य की सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें 3 अधिकारियों को रखा गया है। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। बावजूद इसके गुजरात में जहरीली शराब नहीं बिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहरीली शराब पीकर हर साल लोग गुजरात में जान गंवा रहे हैं। अहमदाबाद से अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया से ओपिनियन। हमने आपसे एक सवाल पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में अवैध शराब से मौत का जिम्मेदार कौन है। पीने वाले लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। 41% लोग ऐसा मानते हैं। 15% लोग शराब माफिया को जिम्मेदार मान रहे हैं। 16% पुलिस प्रशासन की नाकामी से बता रहे हैं और 28% लोग ये भी मान रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिलना इस तरह के आरोपियों को, अपराधियों को वजह है इन घटनाओं का। एक सवाल हमने आपसे और पूछा, ये शराबबंदी को लेकर इसलिए अहम क्योंकि बिहार और गुजरात दोनों ही राज्य जहां पर शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है, इसके बावजूद ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो इस पर आपका ओपिनियन। 12% लोग ये मान रहे हैं कि कानून सख्त नहीं है। 21% लोग मानते हैं कि सरकारें गंभीर नहीं है, इसलिए शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। 55% लोग इसे अफसर और माफिया का नेक्सस मान रहे हैं, जबकि 12% लोग ये कह रहे हैं कि जनता ही कानून को लेकर जागरूक नहीं है।